मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में व्यापारी ट्रंप के हाल ही में बदले बयान को जानने के लिए। व्यापारी ट्रंप ने हाल ही में पुतिन को पागल करार दे दिया है। कहा है ही इज ए क्रेजी मैन। ये पागलपन का बयान किस तरह मायने रखता है? आप कहेंगे सर इस बयान से इतनी सुर्खियां क्यों? सुर्खियां इसलिए क्योंकि पुतिन के प्रभाव में ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर तक कहा था, जोकर तक कह दिया था। जिस जेलेंस्की को ट्रंप से इतना सहना पड़ा हो, आज ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने दुनिया के सामने पुतिन को एक पागल, जिद्दी, क्रेजी आदमी करार दे दिया। इन शब्दों के मीनिंग यही सब निकलते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि ट्रंप ने अब तक क्या पुतिन के लिए अच्छा ही अलापा था क्या? तो एक न्यूज चैनल की आपको आज जानकारी देंगे जिन्होंने 29 बार ऐसा रिकॉर्ड निकाला है कि 29 टाइम्स अब तक पुतिन के बारे में ट्रंप तारीफ कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या कर दिया पुतिन ने जिससे ट्रंप इतना उखड़ गए? ये तो वो व्यक्ति हैं जो कि पुतिन को फोन करते रहते हैं, पुतिन से बतियाते रहते हैं पुतिन को, लेकिन अचानक ट्रंप ने क्रेजी करार दे दिया है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हेडलाइन यही बन चुकी है, इस समय की सुर्खियां हैं कि ट्रंप ने पुतिन को पहली बार, और यह अपने आप में जेलेंस्की के लिए हो सकता है कि एक बड़ी कामयाबी रही हो कि जेलेंस्की बार बार ट्रंप को चाहते थे कि पुतिन के खिलाफ थोड़ा तो बोलें, थोड़ा तो उनके खिलाफ निकल कर आए, और अचानक वो इस तरह से निकल कर आए कि थोड़ा जेलेंस्की को हो सकता है राहत की सांस मिली हो। लेकिन सवाल बड़ा बनता है कि ऐसा क्या हो गया भाई जिसकी वजह से ये सब हुआ? तो कारण निकल के आता है कि पुतिन के हवाई जहाज पर हमला हुआ है। पुतिन के हवाई जहाज पर हमला होना और पुतिन को ही पागल बताना, यह अपने आप में एक बड़ी मिस्टीरियस कहानी निकलती है। आज से 2 महीने पहले ही मैंने मार्च में एक सेशन किया था जब यह बताया था कि पुतिन की कार पर हमला हुआ था, पुतिन को मरवाने का प्रयास हुआ था। अब हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ है, और हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ इसकी बानगी जो हमारे विदेश में गए हुए भारतीय डेलीगेशन हैं उन्होंने भी दी कि वो एयरपोर्ट पर इसलिए नहीं उतर पाए क्योंकि एयरपोर्ट के अराउंड ड्रोन हमले चल रहे थे। अब ये अपने आप में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर बन जाती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पुतिन के हवाई जहाज पर हमला करना इतना आसान है? क्या आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर हमला हुआ तो ना जाने क्या क्या हो जाएगा? लेकिन फिर भी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति तक का असैसिनेशन हो चुका है, तो ऐसे में इनके ऊपर हमला हो गया, यह बात मानने में एक बार के लिए ठीक ही लगता है कि हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो चुका है। तो ऐसे में अब एक बड़ा सवाल बनता है कि ये लोग जो इतनी हाई एंड सिक्योरिटी में रहते हैं, इनके साथ भी अगर इतना कुछ हो सकता है तो ना जाने दुनिया में किसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो आगे की प्लानिंग में क्या पुतिन के खिलाफ अमेरिका कुछ बड़ा एक्शन लेने वाला है? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर पुतिन के ऊपर हमला हुआ है तो पुतिन ने उसके बदले में किया क्या है अभी तक? पुतिन और जेलेंस्की के बीच में शांति समझौता कराने का जो ट्रंप का वादा है ये खोखला ही क्यों रह गया? ये तो कह रहे थे कि मेरे आने के 24 घंटे बाद ही सब रुक जाएगा, तो रुका क्यों नहीं? ये इस तरह से घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो इसके पीछे कारण क्या था, अब वो जान लेते हैं। असल में हुआ क्या कि पुतिन ने यह हमला 25 को करवाया, लेकिन इससे पहले एक खबर और बनी थी, और वो खबर क्या थी कि पुतिन के हेलीकॉप्टर के ऊपर यूक्रेन की वायुसेना के द्वारा ड्रोन से हमले करवाए गए थे। यह घटना कब की है? तो असल में हुआ क्या कि पुतिन जो है ये कुर्स्क रीजन के अंदर विजिट करने के लिए गए थे। अब ये कुर्स्क रीजन अगर याद हो तो याद करिए, ये वो क्षेत्र है जिस पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था, रूस का हिस्सा है, यूक्रेन द्वारा कब्जा कर लिया गया था इस क्षेत्र के ऊपर। ध्यान आ रहा हो तो हमने इस पर सेशन भी किया था कि यूक्रेन अंदर एंट्री कर गया था रूस में, और रूस इस बात को यह कह रहा था कि विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है कि रूस के किसी हिस्से पर किसी ने कब्जा किया। कुर्स्क क्षेत्र पर जब कब्जा हुआ तो पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया। इतने समय से कब्जा चल रहा था जिसके चलते नॉर्थ कोरिया वगैरह को सबको साथ ले आए थे पुतिन, दुनिया के अंदर एक सेंटीमेंट बनाने के लिए कि हम पर हमला हुआ है। लेकिन इन्होंने अपनी सेना को बोला कि भाई अब हो गया बहुत दिन तमाशा, अब निकालो इन सबको लोग वापस। तो भाई साहब रूसी सेना ने यूक्रेन के द्वारा जो कब्जाया हुआ क्षेत्र था उसे पूरी तरह से भगा दिया। अब यूक्रेनी सेना को भगा दिया तो यूक्रेनी सेना ने बहुत सारी जगह पर लैंड माइंस लगाई हुई थी, जमीन के अंदर माइंस लगाई हुई थी ताकि रूस की सेना आए तो वो ब्लास्ट हो जाए। ऐसे में उनकी सेना के द्वारा सारी लैंड माइंस को हटाया गया। पूरी तरह से जब कुर्स्क रीजन को साफ करवा दिया गया तो पुतिन 20 मई के दिन इस जगह का दौरा करने निकले।
जब दौरा करने निकले तो अपने उन लोगों में यह विश्वास जताने के लिए कि जब मैं जा सकता हूं यहां पर तो आप भी जाएं और यहां पर निवास करें, क्योंकि बड़ी संख्या में कुर्स्क रीजन के लोग, जो रूसी लोग थे, वो क्षेत्र छोड़ करके उत्तरी हिस्सों में चले गए थे जब यूक्रेन ने यहां कब्जा किया था। तो ऐसे में अब हुआ यह कि पुतिन अपने लोगों में यह विश्वास दिलाने के लिए कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है, आप आइए और यहां जाकर रहिए। ऐसे में जब वो यहां पहुंचे 20 तारीख के दिन, तो उनके हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन्स ने हमले कर दिए। ये रूसी सुरक्षा एजेंसीज के द्वारा दी गई जानकारी है कि हेलीकॉप्टर हमारा पहुंच रहा था और रूस के ऊपर हमले हुए यूक्रेन से। और जब 46 हेलीकॉप्टर एक साथ, 46 ड्रोन्स एक साथ हमले के लिए आए, तो बोले हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने या एयर डिफेंस ने उन्हें पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन व्हाट इफ अगर कोई भी ड्रोन आकर के हेलीकॉप्टर पर लगता तो क्या होता? ये वो कुर्स्क रीजन है यूक्रेन के उत्तर में, इसके ही दौरे पर गए हुए थे पुतिन, लेकिन यूक्रेन के द्वारा इस पर हमला किया गया था। बेलगोराद क्षेत्र और इन क्षेत्रों में गए हुए थे, यहां पर हमला हुआ। ठीक है साहब, इस जगह पर अब रूस ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन पुतिन पर हुआ यह हमला पुतिन की आन बान शान में गुस्ताखी था। तो उन्होंने इस हमले का रिटेलिएशन करते हुए यूक्रेन को छेद दिया तो लोग मर गए तो ट्रंप उखड़ गए तो ट्रंप ने कहा कि पुतिन पागल हो गए हो क्या, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो पुतिन का कहना था कि अपनी जान भी हथेली पर रखे हुए हम नहीं घूमते हैं। कुल मिलाकर के पुतिन ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर तो ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है ही, लेकिन जिस कुर्स्क पर कब्जा करने का यूक्रेन ने दावा किया था, अब उस क्षेत्र को भी पूरी तरह रूस ने छुड़वा लिया है। रशिया के द्वारा यूक्रेनियन फोर्सेस को पूरी तरह से यहां से भगा दिया गया है और इसी कारण से पुतिन यहां पर विजिट करने के लिए गए थे। और जब वो विजिट करने गए तो उनके ऊपर यह हमला हुआ। यह हमला ही रूस ने रिटेलिएशन में उनके ऊपर बदले की कार्रवाई के रूप में किया है। यह हमारे हेडलाइंस भी बनी थी कि पुतिन के हेलीकॉप्टर पर ड्रोन अटैक हुआ था जब पुतिन यहां पर गए थे। अब एक इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूं, और वो इंटरेस्टिंग जानकारी आपको काफी रोचक लगेगी, और वो ये है कि जिस समय हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स यहां पर जा रहे थे, तो फॉरेन डिप्लोमेट्स के जाने पर, क्योंकि आपको याद होगा भारत की तरफ से कुछ सांसदों को दुनिया भर में यह बताने के लिए भेजा गया है कि भारत के साथ पहलगाम हमला कैसे हुआ या कुछ ये आता, हमने ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया, ये बताने के लिए हमने अपने सांसदों को दुनिया भर में भेजा है। तो हमारा एक फॉरेन डेलीगेशन रूस भी गया हुआ है, और जब वो रूस पहुंच रहा था तो उस समय पर मॉस्को में ड्रोन से हमले चल रहे थे। इस तरह की हेडलाइन कवरेज में आई, खबर बनी कि ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन प्लेन डिलेड एज मॉस्को एयरपोर्ट शट आफ्टर ड्रोन अटैक। इसका मतलब यह नहीं है कि रूस के ऊपर ड्रोन हमले नहीं हो रहे, मॉस्को जहां हमारा डेलीगेशन गया है वो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था क्योंकि उसके ऊपर ड्रोन हमले हो रहे थे। तो ये तो हमारे डेलीगेशन ने वहां पर जाकर प्रत्यक्ष देख लिया है। कुल मिलाकर के रशिया यूक्रेन के बीच में कोई भी शांति जैसी चीज नहीं है जो कहीं पर चर्चा का विषय बनी हो, लेकिन हां, ट्रंप की गलतफहमी है और वो सस्ता लालच उनके बीच में इस शांति को स्थापित करवाने का, क्रेडिट खाने का, जिसको उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में यूज कर लिया था। पर कुछ भी हो, फिलहाल के लिए पुतिन ट्रंप के काबे से बाहर हैं और पुतिन अब वही कर रहे हैं जो उन्हें ठीक लगता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।